सहजता पूर्वक धीरे धीरे दाएं स्वर से हवा पूरे शरीर में भरकर बाएं स्वर से धीरे धीरे निकालें। पुनः बाएं स्वर से हवा को धीरे धीरे पूरे शरीर में भरकर दाएं स्वर से निकालें। इस प्रकार यह एक नाड़ी शोधन प्राणायाम माना जाएगा। पहले ही दिन जब बिना रुके हुए 20 की संख्या में यह प्राणायाम किया जाएगा तो सुषुम्ना खुल जाएगी। अतः उसी अवस्था में अब 5 रेचक, 5 पूरक एवं कुंभक प्राणायाम करें, जो इस प्रकार है। दाएं स्वर से ही वायु को धीरे धीरे संपूर्ण नस नाड़ियों सहित शरीर में भरकर उसे यथा सामर्थ्य मूल बंध, जालंधर बंध एवं उड्डयन बंध लगाकर रोके रहें। जब मन घबराए तब पुनः उसे बाएं स्वर से धीरे धीरे निकाल दें। पुनः बिना रुके हुए बाएं स्वर से वायु को भरकर यथा सामर्थ्य पेट छाती में रोककर धीरे धीरे दाएं स्वर से पूरी वायु को निकाल दें। इस प्रकार बिना रुके हुए इसकी 5 आवृत्ति करें और अब ध्यानस्थ हो जाएं। इसी प्रकार नित्य प्रति एक एक नाड़ी शोधन बढ़ावें तथा 7 दिन पर एक रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम बढ़ावें। इस प्रक्रिया को करते हुए जब 3 महीने में नाड़ी शोधन की 100 संख्या हो जाएगी तो प्रत्येक 7 दिन पर बढ़ाया जाने वाला रेचक, पूरक एवं कुंभक प्राणायाम लगभग 20-21 की संख्या में पहुंच जाएगा। अब ऐसी अवस्था में नाड़ी शोधन को पुनः हर रोज 5 की संख्या में घटावें। जैसे 100 से 95, 90, 85, 80 इस प्रकार पुनः 10 की संख्या में लाकर इसे करते रहें और रेचक, पूरक, कुंभक पूर्ववत चलते रहने दें। जब रेचक, पूरक, कुंभक की संख्या 40 से 45 हो जाए तो देखना चाहिए कि ध्यान में सुषुम्ना कितनी देर खुली रहती है। यदि सुषुम्ना ही ध्यान में बनी रहती है तो रेचक, पूरक एवं कुंभक 40-45 की संख्या में रहने दें और केवली कुंभक 7 दिन पर एक बढ़ाते रहें। इसे इस प्रकार किया जाता है। हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखकर दोनों स्वरों से वायु को धीरे धीरे पूरे पेट एवं छाती में भरकर तीनों बंध लगाकर यथा सामर्थ्य रोके रहें। जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे वायु को बाहर कर दें और बिना विश्राम किए पुनः वायु को भरकर पूर्ववत ध्यान करें। ध्यान रहे कि पूरे प्राणायाम के समय मन भ्रुकुटी में रहे। मूल बंध अच्छी प्रकार न लगता हो तो अश्वनी मुद्रा, गुदा का बार बार संकुचन करना एवं छोड़ना करें तो धीरे धीरे हल्का उड्डयन बंध अपने आप लग जाएगा। यही नहीं, जालंधर बंध भी स्वतः ही लग जाएगा। अब स्पष्ट हो गया कि जब वायु भरें तो तीनों बंधों को लगावें और जब वायु निष्कासित करें तो बंधों को छोड़ दिया करें। इस प्रकार यह प्राणायाम बढ़ाते हुए तब तक करते रहें जब तक कि कुंडलिनी शक्ति जागृत न हो जाए। जिस प्रकार आसनों में पद्मासन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्राणायामों में केवली कुंभक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना प्राण वायु का पान करती है। सामान्य अवस्था में तो दोनों स्वर क्रमशः 1.5 या 1.25-2 घंटे वायु का पान करते रहते हैं और सुषुम्ना भूखी की भूखी रह जाती है। जहाँ दोनों स्वरों से क्रमशः प्राण वायु के द्वारा विचार ही चलते रहते हैं, वहीं सुषुम्ना द्वारा वायु का पान कर लेने पर दिव्य प्रकाश की धारा प्रवाहित होने लगती है। अनाहद नाद भी हुंकार भरने लगता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वह नाभि से गुदा का स्पर्श करती हुई मेरुदंड के ठीक मध्य में वक्राकार सर्पाकृति की भांति सिर के पिछले भाग से गमन करती हुई
ब्रह्मरंध्र का स्पर्श करते हुए भ्रू मध्य तक आकर मानो सोई हुई सी है। जिस प्रकार सर्प को छेड़ देने से फुफकारते हुए खड़ा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार भ्रू मध्य में मन को केंद्रित कर प्राणायाम करने पर यह शक्ति, प्रकाश और नाद को उगलती हुई प्रकट हो जाती है। साधक सावधान रहें कि इस संपूर्ण ध्यान योग में शरीर अचल हो, जिससे प्राण वायु शरीर के रोम रोम में पहुंचकर सोई हुई शक्ति को वैसे ही जगाए जैसे फूंक फूंक कर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। जिस प्रकार वैश्वानर अग्नि देवता जल के द्वारा भोजन का मंथन कर संपूर्ण धातुओं को पृथक पृथक कर उनके नियत स्थान तक पहुंचा देते हैं, वैसे ही प्राण वायु भी शरीर सहित 10 इंद्रियों और स्थूल चक्रों का मंथन करके शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना देता है। ध्यान रहे कि यदि 1 घंटा प्राणायाम में लगता है तो 3 घंटे बिना प्राणायाम का ध्यान होगा, तभी वायु भी पचेगी, अन्यथा शारीरिक हानि हो जाएगी। इसी प्रकार 2 घंटे प्राणायाम में लगता है तो 5 घंटे ध्यान में, और 3 घंटे प्राणायाम में लगता है तो 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ध्यान किया जाना चाहिए। जिन्हें बहुत ही बेचैनी है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो 10 दिन तक 40-45 मिनट सवेरे और आधा घंटा शाम बड़े जोरों से लंबी और गहरी श्वास लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करने से अनाहद नाद खुल जाता है। उसी नाद को सुनते हुए ध्यानस्थ हो जाएं। 1976 में एक साधक को महाराज ने देखा कि उसके पास सर्वप्रथम नाद प्रकट हुआ और नाद में ही उसने अपनी स्मृति को केंद्रित किया। लेकिन आश्चर्य की घटना यह हुई कि अंत में चिदाकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को मानो निगलती हुई गेरू वर्ण की एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और स्मृति को खींचकर अपने आप में मिला घुला ली। उसने देखा कि मैं ज्योति ही हूँ, वहाँ ब्रह्मांड या कोई भी शरीर का आवरण है ही नहीं, ज्योति ही उसका शरीर था। समाधि टूटने पर वह आश्चर्य किया कि नाद में स्मृति को केंद्रित किया था तो ज्योतिर्मय समाधि क्यों लग गई। उसी प्रकार देखा कि उसी ज्योति का ध्यान कर रहा था और एक साथ चिदाकाश से दिव्य नाद हुंकार भरता हुआ मानो हजारों हजार हवाई जहाज एक साथ आवाज करते हुए आकाश की तरफ बढ़े, और उस समय जो शब्द हो कहीं उस शब्द से भी विशेष शब्द प्रकट हुआ और स्मृति को, मन को नाद में बना दिया। फिर कुछ समय के उपरांत उसने उसे चिदाकाश में छोड़ दिया। फिर तो देखा कि चिदाकाश और भूताकाश अर्थात भीतर बाहर वही है, न शरीर है, न संसार, न प्रकाश, न नाद। समाधि टूटने पर उसने देखा कि 1 मिनट तक शक्ति रोम रोम से सन सन कर प्रवाहित हो रही है। तब वह समझ गया कि समाधि की अवस्था में यह शक्ति शरीर के भीतर बाहर वैसे ही प्रवाहित होती रहती है जैसे लोहे को अग्नि की भट्टी में डालकर निकाल लें तो वह मात्र अंगार सा दिखाई देगा, अर्थात अग्नि उसके भीतर बाहर प्रवाहित हो रही होगी और कुछ समय बाद वह पुनः अपने स्वरूप में आ जाएगा। उसे यह भी अनुभव हुआ कि महीनों वर्षों की समाधि में यही शक्ति बाह्य उत्पातों, जीव जंतुओं एवं हिंसक प्राणियों आदि से शरीर की सुरक्षा करती है। यदि साधक समुद्र सा गंभीर हो और समाधि के अनुभवों को किसी के सम्मुख प्रकट न करे तो वह समाधि शीघ्र संकल्पवत हो जाएगी तथा अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करा देगी। अन्यथा विज्ञापन करने पर जो है वह भी चली जाएगी। रामचरितमानस में कहा गया है, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करी दुराव। अर्थात जोग,
जप तप मंत्र आदि को जितना ही गोपनीय रखा जाता है वह उतना ही शीघ्र फलदायी होता है। हाँ, आवश्यकता अनुसार संशय की अवस्था में जानकारी के लिए सद्गुरु के पास प्रकट कर उनसे परामर्श लेना ही चाहिए। जप तप योग आदि की अवस्था में भी विचार पीछा नहीं छोड़ते। ऐसी लोगों की शिकायत रहती है, अरे विचार सहसा पीछा क्यों छोड़ेंगे? वे तो देखते ही हैं कि जब व्यक्ति जाड़े में तापने के लिए ईंधन में आग लगाता है तो सर्वप्रथम उसे धुएं का ही भोजन करना पड़ता है। कुछ देर के बाद धुआं एवं आग एक साथ प्रकट होते हैं तथा संपूर्णतः से ईंधन जल जाने पर एकमात्र आग ही बची रह जाती है। उसी प्रकार जब भ्रुकुटी के माध्यम से या जप के माध्यम से अंतर में प्रवेश करना चाहेंगे तो सर्वप्रथम विचार रूप धुएं का ही सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति लंबे काल तक बनी रहती है। तत्पश्चात विचार एवं प्रकाश एक साथ आते रहते हैं तथा कालांतर में विचारों का लोप हो जाता है और शेष प्रकाश ही बचा रह जाता है। आगे बढ़ने पर तो वह ज्योतिर्मय समाधि संकल्प से प्रकट होती है और संकल्प से ही अपने कारण में विलीन हो जाती है। पतझड़ होते हुए सभी देखते हैं। बसंत ऋतु का आगमन हुआ नहीं कि पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ना शुरू कर देता है। पीपल के पेड़ को ही देखा जाए तो लगभग संक्रांति से पतझड़ होना प्रारंभ हो जाता है और होली तक एक एक पत्ते गिरते हुए सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसके उपरांत पेड़ ठूंठा हो जाता है। बाहर से लगता है कि पेड़ सूख गया, लेकिन भीतर ही भीतर वह नए जीवन की तैयारी करता है। 15 दिन में पेड़ नए पत्तों से एक साथ लहला उठता है। एक साथ का तात्पर्य 10-15 दिनों में ही पेड़ संपूर्ण पत्तों से भर जाता है। आश्चर्य की बात है कि जिन टहनियों डालियों से 2 महीने 1.5 महीने और 15 दिन पहले पत्ते गिरते हैं, उन सारी टहनियों एवं डालियों में एक ही साथ कोंपलें निकलती हैं। यह पेड़ की प्रतीक्षा एवं धैर्य का अपने आप में अनूठा उदाहरण है। उसी प्रकार साधक के हृदय में भी मैं शरीर हूँ, यह क्षुद्र भाव रूपी पेड़ बहुत विशाल रूप धारण कर लिया होता है, जिसमें मैं तू मेरा तेरा काम क्रोध लोभ मोह ममता छल कपट आदि पत्ते लगे हुए हैं। जब भगवत कृपा से मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, ऐसे दिव्य भाव रूप वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उपरोक्त मैं तू मेरे तेरे तथा काम क्रोध आदि दोष रूपी पत्ते हर रोज ध्यान अवस्था में एक एक करके मानस पटल पर आकर झड़ते रहते हैं, अर्थात गिरते रहते हैं। साधक भ्रमवश समझता है कि विचार आ रहे हैं, जबकि मन के द्वारा विचार रूप पत्ते प्रकट होते हैं। उसी मन से वे गिरते भी हैं। इसलिए साधक पेड़ की तरह धैर्यवान होकर इन विचार रूपी पत्तों को गिरने दें। 10-12 महीने होते होते वह देखेगा कि वे विचार अति सूक्ष्म हो गए हैं, अब बाधा नहीं बन रहे हैं तथा मैं निर्विकार आत्मा हूँ। ऐसा भाव रूप दिव्य वृक्ष जो पूर्व के क्षुद्र भाव की जगह खड़ा हो गया था, अब विशाल हो गया है तथा पूर्व के माया में वृक्ष को निष्क्रिय कर दिया है और उस दिव्य पेड़ में दिव्यानुभूति रूप कोंपले एक साथ प्रकट हो रही हैं तथा कुछ ही महीनों में वे कोंपले दिव्य पत्तों का रूप लेकर चाहे जिन प्राणी पदार्थों से दिव्य ज्ञान रूप प्रकाश का पान कर रही हैं, अर्थात पी रही हैं। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में उस दिव्य पेड़ में संपूर्ण वृत्तियों का त्याग रूपी फूल लगता है। उसके उपरांत आत्मज्ञान रूपी फल प्राप्त हो जाता है। साधक विचारों की चिंता करते हैं, जबकि वे विचारों से अति बलवान और सामर्थ्यवान हैं। एक सद्गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि दूध से भरे हुए ये 50-60 घड़े हैं
तथा जल से भरा हुआ एक घड़ा है। इस जल से भरे हुए घड़े से बिना जल को निकाले, दूध वाले घड़े से इसमें दूध भर दो। ध्यान रहे कि जल वाले घड़े में एकमात्र दूध ही रहे, एक बूंद भी जल न रहे। सारे शिष्यों के मौन ही रहने पर एक भगवत कृपा प्राप्त शिष्य ने दूध से भरे हुए घड़ों को जल से भरे हुए घड़े में उड़ेलना प्रारंभ किया। वह दूध तब तक डालता रहा जब तक जल से भरा घड़े में से जल निकलकर दूध ही नहीं हो गया। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसको पूरी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति दे दी। ठीक उसी प्रकार साधक के हृदय रूपी घड़े में सात्विक, राजस एवं तामस भाव रूपी विचार लबालब भरे हुए हैं। वह उनकी चिंता न करे, बल्कि उसमें आत्मचिंतन रूपी दूध को डालता जाए। प्रथम अवस्था में पूर्व के विचारों के साथ यह आत्मचिंतन भी मिश्रित होकर बहता जाएगा। लगेगा कि यह क्या हो रहा है। जैसे ही जप तप ध्यान में बैठता हूँ, वैसे ही विचारों का प्रवाह चल पड़ता है, मानो विचारों की कोई सेना आक्रमण कर रही हो। किंतु जब साधक साहस, उत्साह और धैर्य के साथ आत्मचिंतन करना नहीं छोड़ता, तो कालांतर में भीतर बाहर से आत्मचिंतन ही स्वयं से प्रकट होने लगता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में लंबा काल लग जाता है, क्योंकि राजस तामस विचारों का स्रोत मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक फैला हुआ है। उसके उपरांत तो जैसे प्रारंभिक चरण में राजस तामस विचार बलात् आते थे, वैसे ही दिव्य तेजों में समाधियां हठात आएंगी, जिन्हें संकल्प से हटाकर आत्म रूप में ही रहना होगा। पुनः उपरोक्त मंत्रों से प्रथम मंत्र पर एक बार दृष्टिपात करें, जिससे उठे हुए प्रश्नों का समाधान हो। योगी युंजीत सततमात्मानं रहीसि स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशरी परिग्रह। इस मंत्र में 5 पद हैं। पहला, वह अकेला रहे। दूसरा, जीते हुए मन वाला हो। तीसरा, किसी से कुछ न चाहे। चौथा, अपने पास कुछ न रखे। और पांचवा, अपने आत्मा को सदा परमात्मा में लगावे। इसको इस प्रकार देखें, एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह और योगी सततमात्मनम युंजीत। प्रश्न खड़ा होता है कि जब अकेला ही रहना है तो साधना क्यों करे? हाँ, इसलिए साधना करे क्योंकि अकेले में रहने मात्र से शरीरगत दृष्टा की भावना होती है, न कि आत्मगत। गर्भ में 9 माह अकेला रहकर ही जीवात्मा पूर्व वासनाओं के संकल्प से शरीर की रचना करता है, तभी बिना व्यवधान के अपने कार्य में सफल हो पाता है। उसी प्रकार बिना एकांत में रहे आध्यात्मिक मन, बुद्धि, चित्त का निर्माण नहीं हो सकता। यदि साधना के प्रारंभ में ही शिष्य को रखने के चक्कर में पड़ गए, तो उनका संकल्प ही अपने संकल्प में बाधा बन जाएगा। अतः अहर्निश ब्रह्म चिंतन नहीं हो सकता। द्वैत भावना वाले के संसर्ग से ही मैं और तू की भावना, मैं और मेरे की भावना सिद्ध हो गई है। अब पुनः अद्वैत भावना को सिद्ध करना है, तो बिना द्वैत भाव वाले को त्याग किए ऐसा संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो राजा जनक को कैसे सिद्धि मिल गई? इसलिए कि उन्हें आत्मज्ञानी अष्टावक्र जैसे सद्गुरु मिल गया था, जिन्हें उन्होंने अपने तन मन वचन एवं हृदय को दान कर दिया था। इसीलिए वे राजा जनक के मन, बुद्धि, चित्त को आध्यात्मिक बनाने में सफल हो गए। किंतु जिनका सद्गुरु निकट नहीं है तथा जिनका अपने बाल बच्चों और घर द्वार पर अधिकार नहीं है, उनके लिए संन्यास लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। एकाकी रहस्य स्थित है। राजा जनक के ऊपर उनके गुरुदेव के अतिरिक्त किसी का शासन नहीं था, इसलिए वे अकेले ही थे।
वे स्वयं प्रजापति थे, चाहे जो करें, लेकिन प्रजा वर्ग में ऐसा होना असंभव है। यदि घर में पुत्र विशेष साधना करता है तो व्यावहारिक धर्म आड़े आता है। यदि वह उसका पालन नहीं करता तो पिता पुत्र में परस्पर विषमता होने की संभावना बनी रहती है। जैसे पिता का कोई मेहमान आया और पुत्र उस समय विशेष साधना में बैठा है, तो प्रश्न है कि मेहमान की सेवा कौन करे, पुत्र या पिता? यदि पिता सेवा करता है तो मेहमान हंसी उड़ाता है, और पुत्र इस बात पर ध्यान देता है तो साधना विखंडित होती है। इसलिए संपूर्ण संहिताएं एवं स्मृतियां एक स्वर से कहती हैं कि साधक एवं भक्त को सर्वप्रथम स्वतंत्र हो जाना चाहिए, जिसका संकेत भगवान ने पूरी गीता जी में बहुत बार करते हुए 18वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य यत चित्तात्मा। इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि साधक मन पर विजय प्राप्त करके सद्गुरु के पास या उनकी आज्ञा अनुसार अकेले वन प्रदेश में रहे, बल्कि यत चित्तात्मा का अर्थ है सबसे अनासक्त और ब्रह्म चिंतन में आसक्त चित्त वाला होकर ध्यान योग का अभ्यास करे।